गणपति नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रदीप कुमार और आपके अपने चैनल लाइफ फ्यूचर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विषय है, क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर है? यह सवाल कभी न कभी जनमानस के मस्तिष्क में अवश्य घूमता है। क्या हम इतनी पूजा पाठ, वेद पाठ, कर्मकांड आदि उपाय, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं? क्या ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करता है? लेकिन विपत्तियों के क्षणों में जब हमारे द्वारा किए गए तमाम पूजा पाठ, साधनाएं, प्रार्थनाएं, उपाय निष्फल से प्रतीत होते हैं, व्यक्ति सोचता है उसने जीवन में कोई पाप कार्य नहीं किया, फिर भी उस पर दुखा भी है। जीवन में किए गए तमाम शुभ कार्य का फल नहीं मिल रहा है, उसके चारों तरफ दुख, निराशा और अंधकार है। तब वह विचलित हो जाता है। तब वह यह मानने लगता है कि संसार में ईश्वर है भी या नहीं, क्योंकि केवल इसलिए कि वह ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता के विषय में नहीं जानता, उसे नहीं पता कि भाग्य किस प्रकार का खेल किस तरह खेलता है और कैसे खेलता है। बस सारे आरोप ईश्वर पर मान देता है और ईश्वर के अस्तित्व को नकारने लगता है। हाँ, ईश्वर है, यह सत्य है। उसे केवल महसूस किया जा सकता है, लेकिन साबित नहीं किया जा सकता। जिस तरह हवा चल रही है, हम महसूस कर रहे हैं कि हवा चल रही है, लेकिन उसे देख नहीं सकते। या यूं कहा जाए कि बाहरी आंखों से हम उस हवा को नहीं देख सकते। जब आप इस विश्व को, इस ब्रह्मांड के विषय में शांत और गंभीरता से सोचेंगे तो आप चौंक उठेंगे। ये विशाल महासागर, ये पहाड़, इसमें कल कल बहती नदियां, चारों ओर फैला प्राकृतिक सौंदर्य, ये सूर्य, चांद, सितारे, सौरमंडल, अनंत काल तक फैली आकाशगंगा, ये अंतरिक्ष में अपनी ही कक्षा और धुरी पर घूमते हुए ग्रह, नक्षत्र आदि का ईश्वर ने बहुत ही परिपक्व तरीके से निर्माण किया हुआ है। अंतरिक्ष में अन्य गैलेक्सी के अलावा हमारी भी एक विशाल गैलेक्सी जो अरबों खरबों किलोमीटर से भी ज्यादा फैली हुई, जिसमें हमारे ग्रह सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो आदि मौजूद हैं। यानी 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र मौजूद हैं और 2 आदर्श ग्रह राहु केतु का भी अस्तित्व है। कई ग्रहों के अपने स्वयं के उपग्रह भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं। जैसे सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही अन्य ग्रह के उपग्रह भी उनके चक्कर लगा रहे हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। सभी ग्रह एक दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। हमारे सौरमंडल की एक गैलेक्सी की दूरी और उसके और छोर को समझना साधारण मनुष्य के मस्तिष्क से परे की बात है। और हमारी जैसी अनेक गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। जिस तरह इतनी विशाल पृथ्वी के आगे मनुष्य के इस छोटे से कद की कोई हैसियत नहीं है, ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी की भी इस ब्रह्मांड में, इस सौरमंडल में, इस अनंत आकाशगंगा में इस विशाल पृथ्वी का वजूद भी नहीं के बराबर है। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा और विशाल होगा। सूर्य पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। और इससे ये पता चलता है कि प्रकाश की गति कितनी तेज है। अगर प्रकाश की गति के हिसाब से ब्रह्मांड में मौजूद किसी दूसरी गैलेक्सी पर प्रकाश की गति के साथ जाया जाए तो दूसरी गैलेक्सी पर जाने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और गहन है कि साधारण मनुष्य की सोच अथवा कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि
मनुष्य के मस्तिष्क की इतनी क्षमता ही नहीं है, तो इतने विशाल और गहन ब्रह्मांड का, सौरमंडल का, आकाशगंगा का निर्माण करने वाला, आपका निर्माण करने वाला, पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का निर्माण करने वाला कोई तो है, जिस ब्रह्मांड को चला रहा है, आपको चला रहा है, गैलेक्सियों को, ग्रह नक्षत्र सितारों को चला रहा है। और मनुष्य सोचता है कि ईश्वर है भी या नहीं। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब कुछ पहले से ही निश्चित है, आप माने या ना माने। ईश्वर ने सारे संसार को पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया हुआ है। यदि पृथ्वी पर आपका निर्माण हुआ है तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जिसे संसार में रहकर आपको पूर्ण करना होता है। जो आपका व्यक्तित्व है, हाव भाव है, चेहरा मोहरा है, आपका मस्तिष्क है, वह विश्व में किसी भी दूसरे प्राणी का नहीं हो सकता। यह पृथ्वी करीब 700 करोड़ लोगों को लेकर, असंख्य जीव जंतुओं को लेकर इस ब्रह्मांड में घूम रही है। और इन 700 करोड़ प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु के चेहरे, मोहरे, आदतें, हाव भाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सभी मनुष्य के हाथों की लकीरें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और यही नहीं, अपितु सभी के हाथों के अंगूठे तक की रेखाएं व निशान तक एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। अगर मनुष्य की आयु करीब 70 वर्ष मानी जाए तो प्रत्येक 70 वर्ष के बाद ईश्वर को नए 700 करोड़ चेहरों का निर्माण करना होगा, जो संसार में किसी दूसरे प्राणी से बिल्कुल अलग होंगे। उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी गतिकाठी, आचार विचार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होंगे। वो यह निर्वात कार्य पृथ्वी पर निरंतर चलता आ रहा है। यदि ईश्वर का कार्य मनुष्य अपने हाथ में ले ले तो अधिक से अधिक 2, 4, 10,000 से ज्यादा चेहरों का निर्माण नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के चेहरे तो हूबहू एक जैसे बना देगा। यही नहीं, यह बात मनुष्य तक ही सीमित होती तो अलग बात थी। ये सारी बात संसार के सभी पशु पक्षी, जलचर, नभचर, दृश्य अदृश्य सभी पर समान रूप से लागू होती है। सभी के चेहरे, मोहरे, आदतें, किस्मत अलग अलग होगी। और यही नहीं, अपितु ने ईश्वर ने जिस भी प्राणी के चेहरे का निर्माण एक बार कर दिया, उस प्राणी के चेहरे व अस्तित्व की नकल उसने दोबारा कभी नहीं की। ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी के भोजन की व्यवस्था कर रखी है, कि चाहे वो कार्य करे या न करे। तो संसार में इतने अनगिनत प्रमाण देखने के बाद कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है? वे प्रकृतिगत रूप में, निराकार रूप में पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व का संचालन कर रहे हैं। यह अटल सत्य है। तो मित्रों, जब आप शुद्ध मन से सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो इसका प्रभाव भी सकारात्मक आएंगे। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह आपके अंदर ही है। उसका अंश आपके अंदर विद्यमान है। वह सारी सृष्टि में निराकार रूप में विद्यमान है। वह आपको परेशानी देता है तो सिर्फ इसलिए कि आपके कदम मजबूत हो। वह आपको कठोरता की कसौटी पर कसे रखता है ताकि आप में साहस पैदा हो। जिस तरह भट्टी में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, उसी तरह दुख, निराशा, परेशानी, अंधकार के बीच से गुजर कर ही मनुष्य परिपक्व और पूर्ण सक्षम हो जाता है। जिसने अब तक आपकी उदर पूर्ति की है वह आगे भी करेगा। नई चेतना के साथ, नई सोच और आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ें। समय का सदुपयोग करें। अपने एक एक मिनट को भी व्यर्थ न जाने दें। आपके रास्ते में बाधा डालने वाले कांटे स्वयं फूलों में परिवर्तित हो जाएंगे। मूल बात यह है कि ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करें और अपने आप पर भरोसा रखें। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।